नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपी पीसीएस 2023 का पेपर लेकर आया हूँ जो कि सॉल्यूशन के साथ है। जो इस बार पहली बार पीसीएस का एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो समय 2 घंटे है। तो ये जीएस पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1। तो समय 2 घंटे है, निर्देश दिया है। तो निर्देश आप पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है और कैसे क्या करना है सब दिया है निर्देश में। और क्वेश्चन नीचे है। क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो हम हिंदी वाला देखेंगे। अक्सर लोग हिंदी में ही करते हैं, तो हिंदी वाला कुछ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बहुविकल्पी है क्वेश्चन, ऐसे ही रहेगा बहुविकल्पी। 4 विकल्प दिए रहेंगे ABCD करके, जो सही है उसका निशान लगाना है। तो इसमें से सही हो जाएगा सी। 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो दूसरे का हो जाएगा सी, खान बहादुर खान। तीसरा है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ए, डोनेट्स। चौथा है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तो डैश डैश है तक धूम्रपान मुक्त होगा। तो इसका हो जाएगा सी, 2025 तक। पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो पाँचवें का हो जाएगा ए, अधिकरण भाग 11। ये सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। छठा है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो इसका हो जाएगा सी, 15 वर्ष के लिए। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा ए, नेपेंथिस। आठवां है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, जल विभाजक। 9 है, द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। बी, गुन्नार मिडल। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए, यातना के विरुद्ध निषेध। 11 है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो वह भिक्षु हो जाएंगे डी, नागसेन। 12 है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, सतत विकास। 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके करना है। तो इसमें कूट नीचे दिया है, तो कूट सही हो जाएगा। कूट इसमें सही होगा कूट बी, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो नीचे आएंगे
ए है मीरात ए सिकंदरी, तो मीरात ए सिकंदरी संबंधित हो जाएगा गुजरात विजय से। बुरहान ए मासिर, तो बुरहान ए मासिर हो जाएगा बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उल सलातिन, तो रियाज उल सलातिन हो जाएगा बंगाल का इतिहास। फिर रियाज उल हिंसा, यह हो जाएगा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। फिर 14 है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो इसका हो जाएगा सी 1871 में। 15 है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी स्वैच्छिक समाज सेवा, यह आर्थिक क्रिया नहीं है। 16 है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य क्वेश्चन जो सही है उसे बताना है 21-22 के संदर्भ के अनुसार, और कूट का प्रयोग करके बताना है। कूट नीचे दिया है, तो इसमें कूट सही हो जाएगा सी। केवल 2 सही है, तो 2 नीचे ऊपर है। 2 है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, यह सही है। ये गलत है। 17 है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है, तो इसका हो जाएगा ए मीरा कुमार। 18 है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो सही नहीं है, जो गलत है उसे बताना है। तो 18 का हो जाएगा बी इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, यह गलत है और बाकी सब सही है। 19 है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो इसका हो जाएगा बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। 20 है निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ए इसरो और नासा के द्वारा। 21 है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, तो इसका हो जाएगा ए राज्य निर्वाचन आयोग। 22 है प्लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बी नदी। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी मॉडर्ना। 24 है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, ए जैनुल अबिदीन। 25 है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया है, तो इसका हो जाएगा सी INS वागीर। 26 है निम्नलिखित रेगिस्तान पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो 26 है छोटे से बड़े तक स्थापित करना है, तो नीचे आएंगे कूट का प्रयोग करना है, तो कूट इसमें सही हो जाएगा ए। तो पहले होगा छोटे से बड़े में करना है, तो पहला ए होगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर दूसरा गोबी मरुस्थल, फिर तीसरा अरेबियन मरुस्थल, चौथा सहारा मरुस्थल। तो इसी प्रकार करना है। आगे चलते हैं। 27 है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो यह हो जाएगा बी आयोडीन के। 28 है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया, तो यह हो जाएगा ए 1974 में। 29 है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ए इन सीटू संरक्षण द्वारा। 30 है निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015।
सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। 31 है। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? सी, ऑस्ट्रेलिया ने। 32 है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका 32 का हो जाएगा, कूट का प्रयोग करके करना है, नीचे कूट दिया है तो इसमें कूट सही हो जाएगा सी, केवल एक। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। 33 है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो 33 का हो जाएगा डी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका हो जाएगा डी, अनुशीलन समिति। 35 है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ए, यति एयरलाइन। 36 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? बी, अनुराधा रॉय। 37 है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो 37 का हो जाएगा सी, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, और बाकी सब गलत है। 38 है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए की सही सुमेलित हैं? तो 38 का हो जाएगा बी, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। 39 है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का सही कथन हो जाएगा। इसमें कूट का प्रयोग करके करना है तो कूट नीचे दिया है, कूट सही होगा इसमें बी, केवल एक सही है तो केवल एक हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। 40 है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 की विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का हो जाएगा सी, झांसी 11 मई 1857। 41 है। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है जो उसे बताना है कोड का प्रयोग करके, तो इसमें सही हो जाएगा डी, दोनों। 1 और 2 दोनों, तो सही दोनों हैं। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। फिर 42 है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? इसका हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह। 43 है। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सी, जल। 44 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो सही उसे बताना है। 44 में सही हो जाएगा सी, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, यह सही है और बाकी सब गलत है। 45 है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ए, 10वां स्थान। 46 है। सूची 1 को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सही हो जाएगा 45, 46 में सही हो जाएगा बी कोड सही है। तो नीचे आएंगे थोड़ा और, तो बी सही है। तो 1 का 4 है, 1 का 4 हो जाएगा।
पेस्टिक वर्ड विषाणु, बी का 1 डेंगू विषाणु से, सी का 3 फील पाँव कृमि, फिर डी का 2 हो जाएगा मलेरिया प्रोटोजोआ। 47 है वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 है कौन अधिकारी था? तो इसका हो जाएगा ए राजस्व कर जमा करने वाला। 48 है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसका हो जाएगा बी नाइट्रोजन। 49 है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो इसका हो जाएगा बी मोपला विद्रोह। 50 है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें कूड़ दिया है तो कूड़ का प्रयोग करके करना है, जो सही है उसे बताना है। तो सही हो जाएगा इसमें सी ए और दो दोनों। तो ए और दो दोनों सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। 2 भारत अन्य खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। 51 है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यह हो जाएगा बी सतत विकास। 52 है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? बी राष्ट्रपति को। 53 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी हामिदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। यह गलत है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो इसका हो जाएगा बी पर्यावरण का संरक्षण। 55 है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कूट का प्रयोग करके बताना है इसमें। तो इसमें कूट सही हो जाएगा बी केवल एक। तो केवल एक सही है। तो केवल एक है पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। यह सही है, बाकी ये गलत है दूसरा। फिर आगे है 56 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो उस कूट का प्रयोग करके इसे भी करना है। तो इसमें कूट सही हो जाएगा बी। तो बी सही है। तो नीचे आएंगे ऊपर उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो यह सुमेलित हो जाएगा। 1 का 3 है तो 1 का 3 में जाएगा एडविन केनन। और बी है सामाजिक अब समायोजन सिद्धांत, तो बी चला जाएगा इसमें हेनरी जॉर्ज। डी में 4 नंबर में हेनरी जॉर्ज। फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत सी का हो जाएगा 1। सी का हो जाएगा 1 थॉम्पसन। फिर चौथा है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, तो यह हो जाएगा 2 माल्थस। 57 है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं उसे बनाना है। तो सी हो जाएगा प्राणहिता महानदी। है सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित है। 58 है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हैं उनको उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो उसको शहरों को विचार करना है। तो इसमें कोड का प्रयोग करके करना है। तो 58 है तो 58 में सही हो जाएगा बी। तो बी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। सही है। जौनपुर गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। ये भी सही है। फिर आगे है 59 है निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसको भी कूट का प्रयोग करके करना है। तो जो लेटेराइट की मिट्टी के बारे में है, तो जो सही नहीं है उसे बताना है। तो डी में हो जाएगा 59 में हो जाएगा डी केवल एक। तो केवल एक सही है इसका। तो यह हो जाएगा यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। फिर अगला है 60 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है?
तो इसके बारे में बताना है चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता हो जाएगा सी। 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। 61 है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 61 में हो जाएगा ए। फैशन, ग्रासरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। यह गलत है और बाकी सब सही है। जो सही है आप देख लीजिए। फिर 62 है, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें से एक अभिकथन है एक कारक है। तो अभिकथन कारक बताना है, कोड का प्रयोग करके करना है। तो 62 में अभिकथन एक है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके करना है। तो इसमें कूट सही हो जाएगा 62 में। तो 62 में सही हो जाएगा डी। ये सत्य है किंतु आर गलत है। तो अभिकथन सत्य है, कारण गलत है। 63 है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसको में भी कूट का प्रयोग करके करना है डिकिन विश्वविद्यालय के बारे में। तो यह कह रहा है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। और कारण दूसरा है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा ए। केवल एक सही है। तो एक सही है ए और एक गलत है। 64 है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा बी, नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। 65 है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। तो 65 का हो जाएगा डी, 2021 में। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो 66 का हो जाएगा डी, कीटनाशक। 67 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ए, 1919 का अधिनियम। 68 है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। ए, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। 69 है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से जो स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं उसे बताना है। तो इसका हो जाएगा सी, शांति घोष संबंधित नहीं है और बाकी सब उससे संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है। तो 70 का हो जाएगा सी, इकार का चीन सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित हैं। 71 है, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें कोड का प्रयोग करके करना है, जो सही है उसे बताना है। पहला है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगे। तो इसमें कोड सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों सही है इसमें। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है जो झील देश उसे बताना है। तो 72 का हो जाएगा ए, ओनेगा कनाडा। यह सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। 73 है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सी, विमल जालान। 74 है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो दोनों कथन नीचे दिए गए हैं 1, 2। उच्चतम न्यायालय को एक शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो वह
उस रीट का प्रयोग कर सकती है। फिर दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो कूट का प्रयोग करके करना है। तो इसमें सही हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। 74 में दोनों सही हैं। 75 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं उसे बताना है 75 में। तो इसका सही हो जाएगा डी, सब्सिडी 9%। 76 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका 76 का हो जाएगा डी, क्रिस हिपकिंस। 77 है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो यह हो जाएगा सी, एजोला। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का के प्रकार हैं। तो इसे 78 में बताना है कूट का प्रयोग करके। तो इसमें सही हो जाएगा कूट डी। 1 और 4 इसमें सही है। तो 1 और 4 देख लेते हैं। 1 और 4, 1 सही है, 4 सही है। पूर्ण निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। फिर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस नहीं है जो उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा डी, एक्टिनियम। फिर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका हो जाएगा सी, इंसुलिन। 81 है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। तो इसका हो जाएगा सी, सुनील चोपड़ा। 82 है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालकोट का प्रयोग करके कालक्रम अनुसार रखना है। तो इसमें हो जाएगा 82 में बी कूट सही हो जाएगा बी। तो पहला है बालाजी विश्वनाथ, फिर दूसरा हो जाएगा बाजीराव प्रथम, फिर तीसरा है माधवराव प्रथम, फिर चौथा हो जाएगा नारायण राव। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा टी, गंगाबाई गणेश देव लीला, यह सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित हैं। 84 है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है और कूट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके सही गलत का निशान लगाना है। पहला है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें कोड का प्रयोग करके करना है। तो इसमें कोड सही हो जाएगा डी, केवल एक। तो केवल पहला सही है और एक गलत है दूसरा। 85 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कालक्रम के अनुसार। तो कालक्रम के अनुसार बताना है 85 में। तो इसमें सही हो जाएगा बी, यूनानी शक कुषाण। 86 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएगा कूट सही हो जाएगा सी। तो एक का हो जाएगा 3, नेवासा। तो नेवासा हो जाएगा महाराष्ट्र। बी का 4, ईसमपुर कर्नाटक। डिडवाना सी का 1, राजस्थान। गुड़ियाम गुफा D2 तमिलनाडु। फिर अगला है 87 है,
निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा 87 का बी 2 फरवरी। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो यह हो जाएगी ए गंगा एक्सप्रेस वे। 89 है, मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है? तो इसका हो जाएगा डी केवल 4 चैम्बर का। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित है? तो 90 का हो जाएगा सी नीति उत्तराखंड। 91 है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा बी हरियाणा। 92 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है सूची कोड का प्रयोग करके। तो इसमें कोड सही हो जाएगा, नीचे कोड दिया है बी। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो SDG 10 है, तो यह संबंधित हो जाएगा 1 का 3 SDG 3 असमानताओं में कमी। SDG 13 जलवायु क्रिया। SDG 14 नीचे दिया है, आगे दिखाएंगे। फिर SDG 15 जमीन पर जीवन। तीसरा क्या दिया था? पानी के नीचे का जीवन। 93 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो 93 का हो जाएगा कानपुर। 94 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो इसका हो जाएगा ए देवप्रयाग में। 95 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कूट का प्रयोग करके। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कूट सही हो जाएगा डी 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 96 है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। नदियाँ उद्गम स्थल, तो जोड़ा बनाना है। तो इसमें सही हो जाएगा कूट का प्रयोग करके करना है। तो कूट सही हो जाएगा डी। तो यमुना हो जाएगा ए का 4। यमुनोत्री। कृष्णा, तो कृष्णा हो जाएगा बी का 3। महाबलेश्वरम। गोदावरी नासिक। महानदी सिहावा। 97 है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। तो वह नदी हो जाएगी रियो ग्रांडे नदी। 98 है, सिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा बी जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। 99 है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण ये संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा ए तुमकुर कर्नाटक में। 100 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? सी नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटों आवंटित हैं। दूसरा है, लोकसभा के सदस्य 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो कूट का प्रयोग करके करना है। तो इसमें सही हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। एक अगला है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो कूट का प्रयोग करके करना है। तो इसमें सही हो जाएगा डी 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 103 है,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? सी, जम्मू और कश्मीर में। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है? बी, जामनगर में। 106 है, संसद के सचिवालय संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें कूट सही हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 107 है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो प्रतीक चिन्ह पहला है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल है। दूसरा है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 107 नंबर इसमें सही हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 108 है, खरीदार कौन था? तो इसका हो जाएगा 108 का बी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। 109 है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो इसका हो जाएगा ए, अजीजुद्दीन खान। 110 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो इसका हो जाएगा बी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 11 है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें हो जाएगा कूट सही 111 में। तो बी, न तो 1 न तो 2, तो इसमें दोनों गलत हैं। 112 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसको 112 में हो जाएगा ये, रानी झांसी रेजिमेंट। 113 है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका हो जाएगा बी, वर्ष 2070 तक। नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें एक अभिकथन एक कारण कथन कारण का क्वेश्चन है। तो इसे अभिकथन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। कारण है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें सही हो जाएगा कूट बी। तो बी सही है, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसमें ए और आर जो दिया है, ए भी सही है, आर भी सही है। 115 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 2 दिया है कथन, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें कूट सही हो जाएगा डी, केवल 1। तो केवल 1 सही है, 2 गलत है। 116 है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टायर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो इसमें हो जाएगा ये, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 117 है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो यह हो जाएगा बी, सतत विकास से। 18 है, पोषक स्तर बनते हैं। तो पोषक स्तर हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने पर। 19 है,
निम्नलिखित में से किस सिद्ध कोष दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो इसका हो जाएगा सी, टैक्स स्कैंडल के लिए। 120 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ए, चंदौली में। 21 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? बी, मरुदमित जानवर। 22 है, भारत की महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरहित हो। दूसरा है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया में हटाया जा सकता है कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें कूट सही हो जाएगा। केवल एक, तो केवल एक सही है, दो गलत है। 123 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन एक है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण है, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो 123 में सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। 24 है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो इसका हो जाएगा ए, राजस्थान में। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका हो जाएगा बी, प्राकृतिक वास का विनाश। 126 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करता है। और कारण है, राष्ट्रपति को उस स्थान विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है। 127वां क्वेश्चन कूट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसमें सही हो जाएगा, कूट का क्वेश्चन है, तो सही है सी। तो सी है, तो कालक्रम अनुसार रखना है। तो पहला हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति। फिर तीसरा हो जाएगा भारतीय संविधान को अंग्रेजी और अधिनियम किया, तीसरा हो जाएगा ये। फिर चौथा हो जाएगा भारतीय संविधान में प्रवृत्त होने की तिथि। 128वां है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो यह देश हो जाएगा बी, ताइवान। 129 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसमें हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 30 है, कैल्विन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। फिर दूसरा है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इस दोनों क्वेश्चनों पर विचार करना है। तो
इसमें हो जाएगा सही डी। न तो एक सही है और ना ही दो, दोनों गलत है। 131 है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? एक है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दो है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो इसमें कूट का प्रयोग करना है, तो इसमें सही हो जाएगा ए। ए और दो दोनों सही हैं, तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। 132 है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। तो 132 का हो जाएगा डी, एम किरवानी। 133 है। कूट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कूट का प्रयोग करके करना है, तो इसमें कूट सही हो जाएगा सी, केवल एक। अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और सब बाकी अदर राज्य से संबंधित है। 134 है कथन का। 134 है, कूट का क्वेश्चन है। तो संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में दिया है। एक पहला है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दो है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसमें सही हो जाएगा डी, केवल दो। तो दो सही है, एक गलत है। 135 है, कूट का क्वेश्चन है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इस कथन में सही हो जाएगा 1977 अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन में सही क्वेश्चन हो जाएगा ये, केवल एक सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, और ये गलत है। 136 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका हो जाएगा बी, आलमगीरपुर। 37 है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका हो जाएगा ए, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 138 है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये हो जाएगा ए, टोक्सवाइड। 139 है, कूट का क्वेश्चन है। ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो उन्होंने पहला है, एक, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया है। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो इसमें सही हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही हैं। 40 है, कूट का क्वेश्चन है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, हो जाएगा इसमें कूट सी, एक का 3, किलिमंजारो तंजानिया, टुपकल मोरक्को, स्टेनली स्टेनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। फिर 141 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के स्रोत हैं जो कि बी, नवीकरणीय है। 142 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? तो इसमें हो जाएगा ये 149। 143 है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो यह हो जाएगा डी, समताप मंडल में। 144 है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? डी,
कोरोलियस बल। 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? बी, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। 46 है। कूट का क्वेश्चन है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में पहला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़कों, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा बी, केवल 2, एक गलत है। 47 है। पुराणों के संदर्भ में पहला है, विष्णु पुराण के मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसमें सही हो जाएगा ए और 2 दोनों सही हैं। 148 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक से सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा 148 में सी, न्याय गौतम। 49 है। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा सी, लौह अयस्क। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो इसका हो जाएगा बी, प्रिंस हैरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम का पेपर, जो पिछली बार 2023 में हुआ था उसका पेपर था। तो इस बार जो 2024 में जो पहली बार पीसीएस का फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।